नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान के अंदर एक भर्ती आ रखी है, महिला पर्यवेक्षक भर्ती। इसके बारे में अपन कंप्लीटली इंफॉर्मेशन जानेंगे कि महिला पर्यवेक्षक भर्ती के अंदर क्या कार्य होते हैं, इसका वेतन कितना मिलता है, इसमें प्रमोशन होते हैं या नहीं होते हैं, क्या महिला पर्यवेक्षक भर्ती वाले के लिए क्या आंगनवाड़ी का डिप्लोमा अनिवार्य है या नहीं है, अनुभव चाहिए तो कितने वर्ष का चाहिए या फिर कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए। तो मैं कंप्लीटली यहाँ पर इस वीडियो के अंदर आपको ये इन्फॉर्मेशन दूंगा कि वास्तव में ये महिला पर्यवेक्षक भर्ती कौन सी है और इसके अंदर कौन तैयारी कर सकता है, इसकी योग्यता क्या है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन की बात करेंगे। यहाँ पर अगर आप भी महिला पर्यवेक्षक के अंदर इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं या फिर राजस्थान में कोई भी जॉब चाहते हैं तो ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक इंफॉर्मेशन सटीक और वेदतापूर्ण मिलेगी। मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, महिला पर्यवेक्षक भर्ती के अंदर ये जो महिला पर्यवेक्षक भर्ती होगी आपके, इसका जो सबसे पहले ये सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के अंदर शामिल कर रखी है। अगर आपने 2024 का सीईटी एग्जाम दे रखा है और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में अगर आपके 40% मार्क्स आ रहे हैं तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। दूसरी बात, आपके पास कोई भी कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। अगर कोई नहीं है तो RSCIT का एक कोर्स कर लीजिएगा, ये सबसे नॉर्मल कोर्स होता है कंप्यूटर के अंदर। दूसरा, अगर आपके पास ओ लेवल या फिर कोई भी ऐसे कोपो के अंदर है तो भी चलेगा, नहीं है तो आप RSCIT का कोर्स कर लीजिएगा। अब रही बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके अंदर जो पेपर होता है वो भाग अ और भाग ब में डिवाइड होता है। भाग अ है वो 115 नंबर का आने वाला है और भाग ब है वो आपके 85 मार्क्स का आने वाला है। टोटल आपके 200 नंबर का पेपर होने वाला है। कोई भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं है, यानी कि आपको 200 अंक का पेपर पूरा अटेंड करके आना है। पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो महिला पर्यवेक्षक भर्ती है, इस भर्ती के अंदर केवल महिला ही फॉर्म फिल कर सकती हैं। पुरुषों की वैकेंसी नहीं आती है क्या? आती भी है, पुरुषों की भी वैकेंसी आती है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले मैं जॉब प्रोफाइल की बात करूं, एक सुपरवाइजर का काम क्या होता है, तो इससे पहले महिला पर्यवेक्षक भर्ती के बारे में आप समझ लीजिएगा। एक महिला पर्यवेक्षक भर्ती आती है, वो आती है आपके अधिकारिता विभाग के अंदर आती है। इसके अंदर पुरुष और महिला दोनों भर सकते हैं, जिसमें 75% महिला और 25% पुरुष होते हैं। इसमें भी महिलाओं का रेशियो होता है। ये भर्ती अलग होती है। एक भर्ती आती है महिला पर्यवेक्षक जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आती है। ये भर्ती अलग है, जिसमें आंगनवाड़ी का जिसके पास अनुभव हो, एक्सपीरियंस हो, वही कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। पर फिलहाल के अंदर जो महिला पर्यवेक्षक भर्ती आ रखी है, हम इस भर्ती की बात कर रहे हैं। इस महिला पर्यवेक्षक भर्ती के अंदर आपको केवल और केवल चाहिए सीईटी के अंदर ग्रेजुएशन, और दूसरी बात, आपके पास कोई कंप्यूटर डिप्लोमा है। अगर आप ग्रेजुएट पास हैं और अगर आप गर्ल्स कैटेगरी से हैं तो आप इसमें फॉर्म फिल भर सकते हैं या फॉर्म लगा सकते हैं। अब इसके क्या कार्य रहेंगे, क्या इसमें काम करना पड़ता है, कैसे इसका प्रमोशन होता है, इसका सिलेबस क्या रहेगा, कंप्लीट डिटेल देखो। यहां पर मैं सबसे पहले बात करूं मोटे तौर पर आपके मुख्य काम क्या होंगे महिला पर्यवेक्षक के। अगर आप भी इस जॉब को चूज करना चाहते हैं, आप भी इस जॉब को लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले इसके काम जान लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे और अल्टीमेट काम है। आपको समाज के साथ जुड़ने का अवसर मिलेगा एक अधिकारी के रूप में। यहां पर देखो, आंगनवाड़ी केंद्रों को संभालना, जितने भी ग्राम पंचायत स्तरों पर जो आंगनवाड़ी केंद्र चल रहे हैं या फिर पंचायत स्तर पर जहां पर भी आंगनवाड़ी केंद्र चलते हैं, वो आंगनवाड़ी केंद्र संभालने का मतलब है कि उस आंगनवाड़ी केंद्र का आप एक अधिकारी के रूप में काम करोगे। वहां जो नीचे काम कर रहे हैं उनको दिशा निर्देश देने का आपका काम रहेगा, वहां से रिपोर्ट लेने का आपका काम रहेगा। सरकारी योजनाओं को लागू करवाना, जो सरकारी योजना है वो कागजों में ही न रह जाए, उसको धरातल पर लागू कराना आपका काम होता है। गांव के लोगों को समझाना है, उनकी मीटिंग अरेंज करानी है, ये योजना आ रखी है, आपको फायदा लेना। अगर अधिकारी काम नहीं करे तो आप उच्च अधिकारियों को इसकी रिपोर्ट कर सकते हो। रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंट का जो डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है वो भी होता है, और लोगों के साथ आपका जुड़ाव भी होता है। आइए एक एक काम को हम आसानी से समझ लेते हैं ताकि आपके भी इजी रहेगा। अब यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, इसके वेतन से पहले मैं आपको ये चीजें समझा देता हूं कि यहाँ पर इसका जो काम रहेगा क्या। सबसे पहले योजनाओं का क्रियान्वयन करना। महिला पर्यवेक्षक जॉब प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो महिलाओं और बच्चों से संबंधित सरकारी जो भी योजनाओं को जमीन स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करना, ये आपका काम होता है। अगर कोई भी जैसे गर्भवती महिला से संबंधित कोई योजना है, बच्चों से संबंधित कोई योजना है, टीकाकरण से संबंधित कोई योजना है, खाद्य सुरक्षा से संबंधित कोई योजनाएं हैं, पोषण से संबंधित, उसको धरातल पर लागू करना, आम जन तक ये सूचना पहुंचाने का कार्य आपका होता है। आपके कार्यकर्ताओं के माध्यम से आप एक अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।
यहाँ पर अपन बात करें आंगनवाड़ी केंद्रों की निगरानी करना। ये जो आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं, इस आंगनवाड़ी केंद्रों में केंद्रों के जो कामकाज की नियमित जांच और समन्वय करना। यहाँ पर जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लगे हुए हैं, क्या वो समय पर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, जो वस्तुएं हैं वो लोगों तक वितरित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर आपको पोषण मिलता है, सैनिटरी पैड मिलते हैं, बच्चों के खाने पीने की सामग्री मिलती है, उसका वास्तविक सदुपयोग हो रहा कि नहीं हो रहा है, इसकी जांच करना आपका काम होता है। एक और काम की बात करें, स्वास्थ्य और शिक्षा अभियान। ये देख लीजिएगा, इमेज आपके सामने है। क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा को बढ़ावा देने का अभियानों का आयोजन करवाना। आंगनवाड़ी के अंदर जो शिक्षा चल रही है, छोटे बच्चे आ रहे हैं, उसके लिए पर्याप्त पढ़ने के संसाधन है या नहीं है। टीकाकरण के अंदर देखना है बच्चों के, महिलाओं के समय के अनुसार टीका लग रहा या नहीं लग रहा है। अगर नहीं लग रहा है तो उस आंगनवाड़ी क्षेत्र में आप एक्शन ले सकते हो। उन लोगों की आपके उच्च अधिकारियों तक आप शिकायत कर सकते हो, ये अधिकार है आपके पास में। यानी कि बहुत ही शानदार जॉब प्रोफाइल है। इसके बाद बात करें कि जागरूकता कार्यक्रम, यानी कि पोषण, स्वास्थ्य, महिला अधिकार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर समुदाय में जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करवाना। जैसे आंगनवाड़ी में क्या क्या लाभ मिलता है, शिशु एवं महिलाओं को जानना जरूरी है। तो यहाँ पर जो भी महिलाएं मिलती, मतलब जो भी आंगनवाड़ी से क्या फायदा होता है, ये आम जन तक पहुंचाना है इनका काम। अगला काम देखिए, रिपोर्टिंग और दस्तावेजीकरण करना, यानी कि योजना की प्रगति रिपोर्ट तैयार करना और सभी कार्यकर्ताओं का उचित दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करना। जो कार्यकर्ता आ रहा है उनकी अटेंडेंस की वापस रिपोर्ट लेना है, उन्होंने क्या काम किया उसकी रिपोर्ट लेना है, उन्होंने जो वितरण किया है उसकी रिपोर्ट तैयार करना है कि वास्तव में सही किया या नहीं किया। ऐसा तो नहीं है कि कागजों में कर दिया, धरातल पर कुछ हुआ ही नहीं। तो ये सारी जांच करना ही आपका कार्य होता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि सामुदायिक पहुंच। समुदाय यानी कि समुदाय के साथ सीधे जुड़ाव, महिलाओं और बच्चों को स्वास्थ्य देखभाल, पोषण और शिक्षा से संबंधित मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना। ये देखो, लोगों के साथ सीधा जुड़ना, लोगों की मदद करना। ये देखो, ये आंगनवाड़ी के अंदर जो दाल, शक्कर, चीनी जो भी आता है, पोषक तत्व, मिलेट्स जो मिलते हैं वो देना। सैनिटरी पैड है, इनका वितरण करना। जो महिलाओं को फ्री ऑफ कॉस्ट में सैनिटरी पैड मिलते हैं। अब ये वितरण आप नहीं करेंगे, पर जो नीचे कार्यकर्ता करते हैं उसकी मॉनिटरिंग आप लोग करेंगे, ठीक है ना। तो आप इन कार्यकर्ताओं के एक अधिकारी के रूप में काम करेंगे। तो कितना शानदार जॉब है। समाज के अंदर आपका वर्चस्व बढ़ेगा, मान सम्मान मिलेगा, एक अधिकारी के रूप में आप काम करेंगे। अब हम बात करते हैं इसके वेतन की। ये L7 यानी कि पे मैट्रिक लेवल 7 की है। तो प्रोबेशन पीरियड के अंदर लगभग आपको 15,200 के आसपास या 400 के आसपास में इसका वेतन मिलेगा। और जैसे ही प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होगा, होने के बाद लगभग आपको 22,400 के आसपास में इसकी सैलरी मिलेगी। और बेसिक सैलरी के बाद जैसे महंगाई भत्ता है, जो DA हैं, HR हैं, वो तो सब मिलेंगे, वो जुड़ के मिल जाएंगे। तो ऐसे ऑन एवरेज 25 से 30 हज़ार आपकी सैलरी हो जाती है। आप कहेंगे सर सैलरी इतनी कम क्या है? पटवारी की सैलरी देखी आपने? इन जैसी भर्तियों में सैलरी कम होती है, पर इसके अंदर रोब ज़्यादा होता है, रुतबा ज़्यादा होता है, और सैलरी तो आप फिर समझ जा रही हो काफ़ी, ठीक है ना। तो ये देखिए, यहाँ पर लगभग अच्छी ऑन एवरेज सैलरी है। अब रही बात इसके प्रमोशन की, बात करते हैं पदोन्नति और कैरियर ग्रोथ की बात करें, भविष्य कैसा है। तो आप जैसे ही यहाँ पर महिला पर्यवेक्षक बनेंगे, समय के अनुसार आपको प्रमोशन मिलेगा, और प्रमोशन मिलकर आप सीधा CDPO बनेंगे। CDPO का मतलब होता है चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफिसर के रूप में आपकी नियुक्ति हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके प्रमोशन भी इसमें अच्छा खासा देखने को मिलेगा, और एक आप उच्च अधिकारी के रूप में धीरे धीरे आप पदोन्नत होते जाएंगे। अगर आप भी गर्ल्स कैटेगरी हैं तो आप इसके अंदर फॉर्म फिल कर सकते हैं। बस शर्त एक ही है कि आपके CET ग्रेजुएशन लेवल पास होना चाहिए। 40% मार्क्स पिछले कम से कम, आपको पता है खूब सारा पढ़ाया था हमने CET के अंदर, 7 से 8 लाख कैंडिडेट पास हो रखे हैं। जो पढ़ाया वही छपा था CET के अंदर। तो महिला पर्यवेक्षक का बार थोड़ी जाएगा। अगर आप भी महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो ये महिला पर्यवेक्षक के लिए बहुत ही शानदार और अल्टीमेट सिलेबस है। हर कोई राजस्थान में करवा भी नहीं सकता, एक बात बता देता हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच बहुत ही खास और अल्टीमेट है। इस बैच को जब आप ज्वाइन करेंगे तो सबसे पहले इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, और जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, सिलेबस के साथ में मिल जाएगी आपको PDF भी मिल जाएगी। साथ में आपको टेस्ट अलग से लेने की जरूरत नहीं, टेस्ट भी साथ में इंक्लूड मिल जाएंगे।
वीडियो लेक्चर, स्मार्ट ई नोट्स, जहां जरूरत पड़ेगी वो वहां पर हम डालते रहेंगे। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए या फिर आप बैच ज्वाइन करना है तो आप ऑनलाइन सारथी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, या फिर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़े। फिर भी कोई भी प्रकार की इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये ऑफिस के नंबर है 9216777162। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, टेक्निकल टीम आपको जवाब जरूर देगी। अगर आपका भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, इसका भी आपको रिप्लाई दिया जाएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद साथियों।